अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। न्यूज़ीलैंड में मुकीम हूँ और क्रिकेट से ताल्लुक़ है। काफ़ी अर्से से क्रिकेट कोचिंग से मुंसलिक रहा हूँ और आजकल हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए कुछ वॉक एंड टॉक वीडियोस बना रहे हैं कि एक्सरसाइज भी हो जाए और कुछ वीडियोस भी बन जाए। आज की जो वीडियो है वो क्रिकेट कोचिंग से रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे फील्डिंग के बारे में। ऑब्वियसली फील्डिंग मतलब टेक्निकली तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकूंगा अभी, क्योंकि हम वॉक एंड टॉक कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा 2 हफ्ते में, तो फिर जब भी चांस मिला तो प्रॉपर कोचिंग वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, अब फील्डिंग के बारे में जो है वो स्पेशली यंग लोग जो है देख रहे हैं, ऑब्वियसली जो पैशनेट है क्रिकेट के बारे में और अपने क्रिकेट इम्प्रूव करना चाहते हैं और आगे जाके अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ी सी एडवाइस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब फील्डिंग एक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे फील्डर हैं तो वो आपको काफ़ी हद तक कवर कर लेता है आपकी बैटिंग बॉलिंग को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बैटिंग में, बॉलिंग में भी इसी तरह है कि आपके साथ हार्ड लक हो जाती है, बैटिंग में भी हार्ड लक हो जाती है। बैटिंग में ज़्यादा हार्ड लक हो जाती है क्योंकि एक बॉल की गेम होती है। वेल, फील्डिंग जो है ना वो तो आपने लाजमी करनी है ना। बैटिंग बॉलिंग आपकी आए या ना आए, ठीक है। तो एक तो अपने आप को अच्छा फील्डर आप किस तरह बना सकते हैं, अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब आप किस फील्ड पोजीशन पे करते हैं फील्डिंग, वनडे क्रिकेट में या रेड बॉल क्रिकेट में किस फील्ड पोजीशन पे करते हैं, स्लिप कैचिंग करते हैं या फिर आप बाउंड्री राइडर हैं या कवर में हैं, जो भी आपकी पोजीशन है। एक तो ये हो गया, आप अपने आप को स्पेशलाइज़ कर लें। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि आप अपने आप को सुपर फिट कर लें। अगर भागने दौड़ने की, ऑब्वियसली क्रिकेट तो भागने दौड़ने की गेम है, तो अगर आप सुपर फिट हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और मैं बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हेल्प करेगा कि क्योंकि मैं टीम्स वगैरह में थोड़ा बहुत सेलेक्टर भी रहा हूँ आगे पीछे, एज ग्रुप टीम्स का भी। फील्डिंग यार आपको बहुत प्लस पॉइंट दे देती है ना। अगर आप आउटस्टैंडिंग फील्डर है ना, तो वो आपको बैट्समैन बेशक पूरे हैं, बॉलर पूरे हैं, लेकिन कोई भी टीम आपको रखना चाहेगी सिर्फ इसलिए कि आप फील्डर बहुत आला है, ठीक है। तो अब उसको फील्डिंग को आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मैं टिप्स दूंगा। अगर आपको समझ आए तो कर लीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, फील्डिंग में जो है वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब तो स्पेशलाइज पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम उससे आगे की बात करें तो फील्डिंग में 2 तरीके से आप अपने आप को ट्रेन करते हैं, सही। एक होता है वॉल्यूम का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मैच में तो 1-2 ही कैच आने हैं आपके पास, लेकिन आप हफ्ते में 100-200 कैचेस उसी एंगल से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अगर आप सिर्फ बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं तो बाउंड्री के कैचेस कर लें। वॉल्यूम के मतलब है काफ़ी सारे कैचेस ना। और अगर आप सर्कल में फील्डिंग करते हैं तो सर्कल के कर लें, स्लिप में करते हैं तो बेसिकली जिस फील्ड पोजीशंस पे आप करते हैं उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम ना। वॉल्यूम का मतलब है कि एक बंदा आपको हिट कर रहा है ऊंचे कैच और आप पकड़ी जा रहे हैं और मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो ये हो गया वॉल्यूम क्या करता है कि आपको एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार आप में कैचिंग एबिलिटी है। तो वॉल्यूम आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास और आप क्या कर सकते हैं, अच्छा, वॉल्यूम आपने कर लिया काफ़ी सारे हिट करके कैचिंग का, ठीक है। और हर एंगल उस एंगल से कैचिंग कर ली जिससे आप मैच में आ सकती है ना। फ्लैट कैचिंग हो गई, हाई कैचिंग हो गई, सुपर हाई कैचिंग हो गई, उसके बाद रनिंग कैचेस हो गए, ठीक है। तो वो आपने वॉल्यूम कर लेना है जो आपकी मैच में सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। इसी तरह आपने फील्डिंग का भी वॉल्यूम कर लेना है, क्लोज, अंडर आर्म, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ग्राउंड फील्डिंग का भी आपने इसी तरह वॉल्यूम कर लेना है, ठीक है। ये 2 बंदे भी मिलके कर सकते हैं, एक बंदा हिट करे, दूसरा करे, फिर स्वैप करे। लेकिन जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम होती है ना वॉल्यूम में, जो उसमें होता है कि हमने 6 लोग लगाए होते हैं, एक बंदा हिट कर रहा होता है, उससे क्या होता है आप लोगों का टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है। ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। और जितनी देर में अगर आपने वॉल्यूम के 50 कैच कर लेने थे, तो अगर आप 6 लोग आगे पीछे लाइन में लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके को 50 की जगह 8 कैचेस होंगे। तो कोशिश करें कि हिटिंग सीखें सारे ना, कि बॉल को किस तरह हिट करना है, ताकि आप पेयर करके ढेर सारी फील्डिंग वॉल्यूम कर लें, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपने कैचिंग का वॉल्यूम, हाई कैचिंग, लो कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग, अंडर आर्म फील्डिंग, जो पोजीशन आप मैच में आपकी आ सकती है ना, उन सारी पोजीशन में आप अपना वॉल्यूम कर लें, ठीक है। अच्छा, आपने वॉल्यूम तो कर लिया, तो वॉल्यूम इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपनी एबिलिटी में। अच्छा, वॉल्यूम से आप शायद उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करते, ठीक है। तो आप इम्प्रूव फिर किस तरह करते हैं,
जो हमारी हम जो यूज़ करते हैं ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये करते हैं कि अपने आप को चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कवर में फील्डिंग कर रहे हैं तो अब आपने मुश्किल कैच करने हैं जिसमें से आप ज़्यादा छोड़ेंगे प्रैक्टिस में ना। अगर आप प्रैक्टिस जो अब हम टफ़ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ना, चैलेंजिंग प्रैक्टिस में अगर आपने 10 में से 5 कैच पकड़ लिए हैं, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस बहुत आसान है। तो उसके डिफ़िकल्टी लेवल आपने ऊंचा रखना है, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल आपने ऊंचा रखना है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल अपने लिए रखें ताकि आप कैचेस कम मतलब आप इतना मुश्किल रखें कि आपके साथ ज़्यादा कैचेस हो ही ना सके ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। तो मैं रीज़न ये उसका रीज़न ये है कि जितना आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, टफ़ कैचेस देंगे, उतना आपकी जो लिमिट है ना, या आपकी जो एबिलिटी है, या अपने आप को स्ट्रेच करेंगे बेसिकली ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊंचा कैच इस तरह का फेंक दिया जिसमें होने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन आपने ट्राई करनी, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जितनी ज़्यादा आप उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो लिमिटेशन है ना, अपनी लिमिट्स को बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम आपने जो किया था वो कंफर्ट जोन में किया था। इसी तरह फील्डिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फील्डिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो बॉल को कलेक्ट करना और एक थ्रो करना, ठीक है, और एक्यूरेट थ्रो करना। अब जब आप वॉल्यूम कर रहे हैं तो आपने कंफर्ट जोन में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, जो ये मैं बता रहा हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें आपने ज़रा हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में पत्थर होते हैं काफ़ी सारे, ग्राउंड इवन नहीं होते। सबसे मुश्किल जगह है ना, वहाँ जाके ग्राउंड फील्डिंग करें। कहीं हिट मारो, बॉल निकलेगा, 10 में से 5 बॉल शायद आप नहीं पकड़ सकें, लेकिन जब आप बार बार उस जगह वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कौन सा बॉल कहाँ पड़ के किधर जाता है, ठीक है। तो अगेन अपनी जो इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस है ना, कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकल जाए और जितना मुश्किल कर सकते हैं ना अपने लिए उतना मुश्किल करें। और उससे ये होगा कि आप जो है ना वो बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं और उससे इवेंचुअली आप इम्प्रूव करेंगे। तो अगेन आपने जो ये वाली ट्रेनिंग करनी है जिसमें आपने इम्प्रूव करने के लिए करनी है, नॉट द वॉल्यूम। आप मुश्किल तरीन टास्क अपने आप को दें, ठीक है। रफ़ तरीन जगह पे चले जाएं और उनको कहें कि यार जो भी आपका हिटर है उसको कहें कि यार मुश्किल हिटिंग करें ना मेरे लिए। तो जब वो मुश्किल हिटिंग आपके लिए करेंगे और आपसे 10 में से 5 बॉल पकड़ ही नहीं गए तो दिस इज़ गुड। नेक्स्ट टाइम हो सकता है 10 में से 6 बॉल आप पकड़ लें, नेक्स्ट टाइम 7 पकड़ लें। लेकिन अपनी जो है ना वो जो ट्रेनिंग है ये वाली, ठीक है, जो वॉल्यूम से बाहर है ना, जिसमें आपने इम्प्रूव करना है, वो इतनी टफ रखें कि आप अपनी लिमिट्स को आप स्ट्रेच करें ना, बेसिकली अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो कैचिंग में मैंने बता दिया कि मुश्किल रनिंग कैचेस हों जो पकड़ने का चांस ही ना हो, इस तरह की करें। लेकिन आपने फील्डर कोशिश करनी है उसकी, तो उससे ये होगा कि आपकी जो है ना वो ऑब्वियसली बाउंड्रीज पुश करेंगे आप। अच्छा, कैचिंग में एक और तरीका है जो हम यूज़ करते हैं अक्सर कि आप कहते हैं यार बंदे को वॉक करो, यानी कि आपकी पीठ हिटर की तरफ है और कहें आप वॉक करें ना, ठीक है। जैसे हिट लगी आपने ऊपर देखना और बॉल चेस करना किधर है, तो उससे भी अनसर्टेनिटी थोड़ी सी होती है और अचानक आपने मूव करना है और डिसीजन मेकिंग आपकी कुछ चाहिए। तो वो इस तरह की आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ना, अपने रिफ्लेक्सेस को पुश कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट कैचेस कर रहे हैं तो मुँह दूसरी तरफ करें, हिटर आवाज़ लगाए, टर्न अराउंड, ठीक है, और वो हिट कर दे साथ ही। तो फिर ये कि आपको प्रिपरेशन का टाइम कम मिले और चांसेस है कि आपसे ड्रॉप होने का हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे होगा ये कि आपके रिफ्लेक्सेस जो है ना कैचिंग में, शॉर्ट कैचिंग में, वो इम्प्रूव हो जाएंगे, सही है। और मेन काम यही है कि आपने जब तक अपने आप को ट्रेनिंग में पुश नहीं करेंगे ना, ये अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, सही है। फील्डिंग में जिस तरह मैंने बता दिया कि तेज़ हिट को भी ना रफ़ जगह पे भी अटैक करें, ठीक है। मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब बार बार करेंगे तो आपकी जो क्लीन पिकअप है ना वो इम्प्रूव होता रहेगा, सही है। थ्रोइंग के लिए भी एग्जैक्टली द सेम थिंग कि अब वो तो टेक्निकल बात आ जाएगी
कि लॉन्ग थ्रो किस तरह करते हैं शॉट, उसके लिए इंशाल्लाह मैं जब मेरा लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मैं प्रॉपर कोचिंग वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन थ्रोइंग के लिए भी इसी तरह है कि एम मुख्तलिफ एक स्टंप को मुख्तलिफ एंगल से एम करें और मुश्किल से मुश्किल टारगेट रखें अपने लिए। आप 30 मीटर से एक स्टंप को हिट करना आपने ना, तो आप एटलीस्ट 10-12 दफ़ा ट्राई करें और देखेंगे उसमें कितना है। तो आई गेस कि अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहे ना तो इवेंचुअली यू विल फाइंड कि यार राइट टेक्निक क्या होगी जिससे मेरी थ्रो एक्यूरेट है ना। और हर किसी की बॉडी अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आप अपने लिए परफेक्ट पोजीशन खुद ही ढूंढ लेंगे। क्योंकि जब करते रहेंगे ना और आप एम एक गोल कर रहे हैं कि यार स्टंप को हिट करना है और नहीं हो रहा, तो आप फिर नेचुरली आप जो है ना वो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी वो दी है कि बंदा अडॉप्ट करता है और फिर उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप अपने आप को पुश करेंगे तो आप जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं और आपकी फील्डिंग इम्प्रूव हो रही है। तो वॉल्यूम अपनी जगह और ये अपनी जगह, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस रख लें, किसी चीज़ से डिफ्लेक्ट होकर बॉल आ गई, क्योंकि होता इस तरह है ना कि अगर आप किसी भी फील्ड पोजीशन में तो बाज़ का हिट ऐसा लगता है कि बॉल पड़ के इधर उधर हो जाता है ना। तो आप कोशिश करें कि उन सिनारियोज़ को रेप्लिकेट करें, मैच सिनारियोज़ को, और उसको मुश्किल से मुश्किल बनाएं अपने लिए, ठीक है। जो ये वाली ट्रेनिंग है जिसमें आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उससे ये होगा कि इसको मैं पर्सनली आउट ऑफ कंफर्ट जोन ट्रेनिंग कहता हूँ, ठीक है। आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन ट्रेनिंग में आपने ये करना है कि मुश्किल से मुश्किल अपने आप को पोजीशन में डालना है, ठीक है। इवेंचुअली उससे ये होगा कि आपकी जो मतलब जो फॉर एग्जांपल 10 में से अगर 4 दफ़ा आप पकड़ रहे थे ना, तो हो सकता है 4-5 ट्रेनिंग्स के बाद आप 10 में से 5-6 दफ़ा पकड़ रहे हो। लेकिन आपने जो है ना वो वॉल्यूम के अलावा जो ट्रेनिंग करनी है ना आउट ऑफ कंफर्ट जोन, उसमें आपने आपको इतना पुश करना है कि आपको ऐसे लगे यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना, इस हद तक पुश करना है। और उससे होगा ये कि आप कंफर्ट जोन से बाहर होंगे तो आप खुद देखेंगे यार कि आप स्लोली इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली कैचिंग में भी इसी तरह है, लॉन्ग कैचेज़ में, फ्लैट कैचेज़ में आप जो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन ट्रेनिंग है उसको इतना मुश्किल बनाएं कि आपको लगे कि यार ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। और आप कोशिश करेंगे तो फिर इवेंचुअली आपको आप अपनी लिमिटेशंस को ना, लिमिट्स को आपको पता लगेगा कि यार आप इसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं ना, बाउंड्रीज को। तो होपफुली मैंने थोड़ी सी आपको जो क्या कहते हैं हाई परफॉर्मेंस फील्डिंग के हिसाब से थोड़ी सी मैंने जो मैं बेहतर समझता था वो मैंने थोड़ी सी एडवाइस की है। तो इनको ट्राई ज़रूर करिएगा इन चीज़ों को, और कमेंट्स में कोई चीज़ हो मेरे से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर फील्डिंग की टेक्निकल वीडियोस 2-1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।